बड़ी खबर आई है। चीन ने विरोध तो किया था, वो हमने देखा। चीन को दिक्कतें होंगी यहां पर अमेरिकी ब्लॉकेड से, लेकिन साथ में रूस की तरफ से भी कड़ा बयान आया है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव हॉर्मुज की नाकाबंदी पर चर्चा के लिए अब चीन का दौरा करेंगे। रूस ने अमेरिकी नाकाबंदी का विरोध किया है, तो रूस की तरफ से अमेरिकी नाकाबंदी का विरोध किया गया है और अब सर्गेई लैवरोव चीन का दौरा करने वाले हैं। प्रणय, अब देखिए, खुलकर कोई भी ईरान के साथ लड़ने के लिए नहीं आया इस युद्ध में। जाहिर है इन देशों की तरफ से ये दबाव बनाने की कोशिश जरूर हुई कि शांति रहनी चाहिए यहां पर, क्योंकि जैसे जैसे साथ आएंगे वैसे दायरा बढ़ेगा। लेकिन आज अगर हम हॉर्मुज में ये परिस्थितियां बनते देख रहे हैं, जहां पर ईरान के ब्लॉकेड के बदले में अमेरिका अपना ब्लॉकेड करता है, चीन के हित अगर प्रभावित हो रहे हैं, रूस का वहां पर दौरा, रूस के विदेश मंत्री का वहां पर दौरा एक बड़ा डेवलपमेंट है। श्वेता, अगर थोड़ा सा रिवाइंड करें तो आपको डोनाल्ड ट्रंप के तमाम बयान याद आएंगे, जिसमें उन्होंने कहा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो दुनिया के उन देशों को आगे आके खुलवाना चाहिए जिनका सामान वहां से गुजरता है। हमारा तो तेल भी वहां से नहीं गुजरता, हम तो अपना तेल के सबसे बड़े उत्पादक हैं, हमें जरूरत भी नहीं। उन्होंने बहुत भला बुरा कहा था, लेकिन कोई सामने आया नहीं। जिनके हित जुड़े हैं वो भी सामने नहीं आया। तो ऐसे में आज के समय के इस दौर के अंदर कोई किसी की लड़ाई लड़ने आता नहीं है। इसलिए ईरान के लिए लड़ने के लिए ना तो चीन ने हथियार भेजे, ना रूस ने किसी तरीके से अपने जहाजी बेड़े भेजे। और हाँ, डिप्लोमेटिक समर्थन जरूर है उनकी तरफ से भी, और इस मामले को सुलझाने को लेकर सबके अलग अलग अपने पहलू हैं। और यही वजह है कि इसका जो इम्पैक्ट होगा, क्योंकि अब एक तरीके से ये लड़ाई समंदर में आ चुकी है, पानी के अंदर आ चुकी है। और इस लड़ाई के अंदर अगर अपने जहाजी बेड़ों के साथ में अमेरिका ने चुनौती दी, तो अब एक तरीके से आप कह सकती हैं कि अमेरिकी युद्धपोत जो है वो इस नेवल ब्लॉकेड के बहाने ईरान के तट के करीब जाने की कोशिश करेंगे। उस दौरान जो है, अगर लड़ाई बढ़ती है तो फिर आप ये देख सकती हैं कि ये जो संघर्ष विराम है, जो कि बहुत ही नाजुक धागे पर इस समय टिका हुआ है, वो टूट भी सकता है, इसकी आशंका है। और दुनिया की जो सांसें रुकी हुई है, दुनिया की जो परेशानी है कि लगातार वो दिन गिन रही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, 20% तेल और गैस की आपूर्ति जो है वो प्रभावित हो रही है, दुनिया भर में कीमतें बढ़ रही हैं। ऑस्ट्रेलिया से लेकर ब्राजील तक किसानों के सामने चुनौती खड़ी हो रही है कि जो बुआई का मौसम है उसमें फर्टिलाइजर का संकट है। इसके बहुत व्यापक असर हैं और इसमें समाधान का रास्ता जब तक नहीं निकलेगा, लगातार वो जो प्रेशर है वो पाइल अप हो रहा है। श्वेता, सही बात है। और अगर हम सीधे तौर पर देखें तो अमेरिकी नेवी बाय फार दुनिया की सबसे ताकतवर नेवी है। ईरान का कोई वजूद नहीं है उसके सामने, कम से कम जब तक नेवल ताकत की हम बात करते हैं। लेकिन ईरान का तो वजूद उसके एयरफोर्स के सामने भी नहीं था, उसकी थल सेना के सामने भी नहीं था। लेकिन हुआ क्या, 40 दिन के युद्ध में अमेरिका उससे जीत नहीं पाया। धमकियां दे सका कि हम खत्म कर देंगे, हम खत्म कर चुके हैं, लेकिन खत्म हुआ नहीं ईरान। प्रणय, बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए।